जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 56 का कॉल अप लेटर आया है, जिसको आप लोग एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जाओगे तो लेके जाना रहता है सभी कैंडिडेट्स को। और काफ़ी इसमें पेज ऐसे होते हैं जो सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होता है फिल करना। और इस बार के कॉल अप लेटर और 55 के कॉल अप लेटर में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि 56 में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कैसे आप लोगों को फिल करना है, कौन कौन सा पेज आपके लिए है और कौन कौन से पेज आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो सभी चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन एनसीसी वे चैनल पे देखने को मिल जाता है। ये है गाइस आप लोगों का कॉल अप लेटर, जिसमें आप लोगों को हेडिंग देखने को मिलता है सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज कॉल अप लेटर फॉर एसएसबी इंटरव्यू एनसीसी मैन एंड वुमेन 56 कोर्स। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से डाउनलोड करना होता है और मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से डाउनलोड करना रहता है। कैसे डाउनलोड करना रहता है ये मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैंने बताया था एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट 56 का प्रोसेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे वीडियोस देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों का 21 से 22 पेज का रहेगा सभी कैंडिडेट्स का, मेल फीमेल। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रयागराज लिखा है, सपोज़ आप लोगों को बेंगलोर मिला होगा या भोपाल मिला होगा या कपूरथला पंजाब मिला होगा, तब भी आप लोगों को यही चीज़ें, यही इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा आपके भी कॉल अप लेटर में। बशर्ते आप लोगों को दूसरा सेंटर मिला है तो दूसरे सेंटर, उसी सेंटर का आप लोगों को अपना कॉल अप लेटर लेके जाना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग कंप्लीट पेज प्रिंट आउट कराओगे। आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पूरा इसका प्रिंट निकालो, उसके बाद एक एक चीज़ को अच्छे से रीड करो और मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिखा है मैं आप लोगों को, डियर कैंडिडेट कांग्रेचुलेशन ऑन बीइंग शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड एसएसबी इंटरव्यू एट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज। इसी सेंटर में आप लोगों को विजिट करना है। उसके बाद रिसेप्शन ये लिखा है, तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट 5:15 AM ऑन शेड्यूल ऑफ MCO वुमेन कंट्रोल ऑफिस प्लेटफॉर्म नंबर, यहाँ प्रयागराज का जंक्शन दिया है, प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पे लिखा है और कैंडिडेट कैन रिपोर्ट डायरेक्टली टू रिसेप्शन सिलेक्शन सेंटर ईस्ट नियर करियप्पा गेट। यहाँ पे ये जो एड्रेस है ये आप लोग ध्यान रखोगे यदि आप लोग सीधा सेंटर विजिट करना चाहते हो तो। ठीक है, न्यू छठ ये लिखा है, यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद यहाँ पे 6 AM पे विज़िट करना है। कौन से हैं, जैसे कि मेरा SSBCU का जो डेट है वो 25 मई से है समझो, तो मेरे को 25 मई को ही अगर मैं एसएसबी इंटरव्यू के सेंटर में विज़िट करना चाहूँगा तो 6 बजे मेरे को अनिवार्य रूप से वहाँ विज़िट करना होगा। यदि मैं ये चाहता हूँ कि इस वाले जंक्शन में मुझे लेने आएंगे तो डेफिनेटली इन लोगों का बस जाता है बड़ा वाला, वो वहाँ एसएसबी इंटरव्यू में आ रहे सभी कैंडिडेट्स को फ्री में ट्रैवल करके सेंटर तक लेके आते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने का टाइमिंग जो रहेगा वो 5:15 में रहेगा। काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि सेम डे रिपोर्टिंग करना है, तो जी हाँ, आप लोगों को ये बताना चाहूँगा जैसे कि 25 से जिसका इंटरव्यू है उनको 25 को ही वहाँ विज़िट करना होगा। यदि आप लोग 1 डे पहले जाके अपना सेंटर में विज़िट करेंगे बोलोगे तो आप लोगों के लिए अलाउ नहीं रहेगा, ये बात को ध्यान रखोगे। आप लोग जैसे प्रयागराज मिला है, भोपाल मिला है, तो एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाए रहो, आसपास सेंटर के आसपास रुके रहो और मॉर्निंग में आप लोग या तो सीधा विजिट करो सेंटर में या जंक्शन में, जो जंक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया वहाँ इस टाइमिंग पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये किया गया है एडवाइजरी में। पिछले बार क्या होता था, इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज़ होते थे तो कोरोना काल चल रहा था, तो आप लोगों को RT-PCR अपना और आपका जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो कैरी करने के लिए बोलते थे। लेकिन इस बार यहाँ पे एंटी मॉस्किटो प्रिकॉशन ये बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि मच्छर का सीज़न होने वाला है। और यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनका पेज आगे दिया गया है। आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से रीड करोगे और आप लोगों को रीड करना भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को, नो चेंजेस विल बी मेड टू द SSB डेट और वंस सेलेक्टेड अलॉटेड। जैसे ही आप लोग अपना डेट सिलेक्शन कर लेते हो तो किसी प्रकार के आप लोग इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी बताया था। या आप लोगों को सिस्टम जनरेटेड डेट मिला है तब भी आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ऑल्सो नो अब्सेंट बैचेस हैव बिन शेड्यूल्ड, मतलब आप लोग अब्सेंट रहते हो अपने डेट में तो आपके लिए अलग से बाद में किसी प्रकार का ऑर्गेनाइज नहीं कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इन बातों का ध्यान रखोगे तो यदि आप लोगों को जाना है तो आप लोग अपने टाइमिंग से जाओगे जो डेट आप लोगों को मिला है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों का जो पात्रता है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग जो मांगे गए थे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। किसी गलत तरीके से आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं और आप लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हो
फिर भी वहाँ जाके कुछ भी मिस्टेक या कुछ फुलफिल नहीं पाया जाता तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद कट ऑफ परसेंटेज तो 60% किया गया है, इसी वजह से 60 से नीचे वालों को यहाँ शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है, मैंने पहले बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन रिपोर्टिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इस पर मैंने भी वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक हाईलाइट चीज़ किया गया है, यहाँ पे आप लोगों को भी समझना होगा। यहाँ पे लिखा है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा, NCC सर्टिफिकेट डेट ऑफ issue of NCC certificate to be on the before the date of submission of online application by the candidate। जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे उस डेट से पहले या उस डेट तक आपके पास NCC का सी सर्टिफिकेट होने चाहिए था, तब की कंडीशन में आप लोग इसमें फॉर्म भरोगे। NCC सी सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़, तो इस प्रकार के भी कमेंट्स आ रहे थे। तो जो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ वाले हैं उनको सी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। तो बाद और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल्स रजिस्ट्रेशन आईडीज़, तो यदि आप लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी के अंतर्गत एक से ज़्यादा आईडी बना रखे हैं किसी तरीके से, तो आपके लिए एक अपेंडिक्स दिए गए, उसको आप लोगों को फुल फिल करके जाओगे। और इन केस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड फॉर परसिंग हायर स्टडीज़, किसी पढ़ाई या किसी वजह से आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कहीं पे जमा है, वहाँ उस संस्था से आप लोगों को अपना एक पेज मिलेगा नीचे, जिसको आप लोगों को वेरीफाई कराना रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिटेड है। फिर से थोड़ा नीचे आते हो तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे देखने को मिलता है, कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB इंटरव्यू आइदर SSC NT 120 इस कोर्स के लिए या तो आप लोग जा सकते हो, या फिर SSC NT वुमेन इसके लिए जा सकते हो, ठीक है, या CDSE कैंडिडेट जा सकते हैं, या फिर NCC स्पेशल एंट्री 56 के थ्रू जा सकते हो। कोई कैंडिडेट्स ऐसा नहीं करेगा कि इसमें भी जा रहे हैं और इसमें भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग इसमें जाते हो तो आपका वहाँ पे अटेंडेंस चढ़ जाता है ऑनलाइन, उसके बाद आप लोग सेकेंड में नहीं जा सकते। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बार फिल करोगे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जाओगे, ठीक है। और नीचे आते हैं तो सबसे पहले अब जो अपेंडिक्स है भरने वाला, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आइटम्स टू ब्रॉथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके SSB इंटरव्यू के लिए। कौन कौन सी चीज़ें लेके जाने हैं, कितने पेयर्स में लेके जाने हैं, ये सभी चीज़ें मैंने एक छोटे से वीडियो में बता रखा है। तो फर्स्ट पेज यहाँ पे आप लोगों को देखना है, सेल्फ फॉर सर्टिफिकेशन 1 फॉर ईच टैटू बाई कैंडिडेट्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़ विथ परमानेंट बॉडी टैटू। काफ़ी जनजाति ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में टैटूज़ होते हैं, उनको ये चीज़ें फिल करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, और यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स लगाना रहता है अपने टैटू का, डिटेल ऑफ टैटू। तो जैसे कि टैटू का साइज़ बताओगे सेंटीमीटर्स में, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आप लोगों ने टैटू में क्या लिखवाया है, हिंदी और इंग्लिश, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ टैटू। तो ये डिटेल्स आप लोग सबमिट करोगे यहाँ पे। उसके बाद आता है अपेंडिक्स B। आप लोग दूसरे सेंटर से बिलोंग करते हो या फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग करते हो तो आप लोगों के इस अपेंडिक्स में, मतलब जो अपेंडिक्स B है मेरा, वो आप लोगों का C या A हो सकता है, ध्यान रखोगे। या अपेंडिक्स चेंज हो सकता है। और ये होता है रिस्क सर्टिफिकेट, जो सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होता है। या आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हो, या रिपीटर हो, या फीमेल हो या मेल हो, या कोई भी सेंटर आप लोगों को अलॉट किया गया है, ठीक है। रिस्क सर्टिफिकेट तो सबसे ऊपर में आप लोगों को अपना नाम देखने को मिल जाता है, ये लिखोगे। उसके बाद अपने पापा का नाम, अपना रोल नंबर, और रोल नंबर कहाँ से देखने को मिलेगा तो आपके एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड भी कैसे डाउनलोड करना है बताया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है चेस्ट नंबर, जो आप लोग अभी ब्लैंक रखोगे। जैसे ही आप लोग SSB इंटरव्यू सेंटर विजिट करते हो तो ये आपका डॉक्यूमेंट चेक करके आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, वही आप लोगों को यहाँ पे लिखना रहता है। और उसके बाद आता है यहाँ पे आई एम कैंडिडेट ऑफ खालिस्तान कोर्स लिखा है, तो आप लोगों को यहाँ पे 56 कोर्स ये लिखना है होगा। उसके बाद और नीचे होगे तो आप लोगों को यहाँ पे अपना प्लेस और डेट का नेम लिखोगे, यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर करोगे, यहाँ पे अपने पेरेंट गार्जियंस का सिग्नेचर कराओगे। उसके बाद और नीचे आते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन ID। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होगा जिन्होंने एक से अधिक ID बना रखे हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट में। तो आप लोगों को यहाँ अपना यूज़र नेम बताना होगा और यहाँ पे कौन कौन से IDs बना रखे हैं वो फिलअप करना रहता है, और बाकी कैंडिडेट्स को इसका किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। तो ये अपेंडिक्स भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपेंडिक्स D में, तो यहाँ पे अपेंडिक्स D में आप लोगों को देखने को मिलता है सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर ओरिजिनल
सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट फॉर परसिंग हायर स्टडीज़, या आप लोग पढ़ाई के लिए किए हैं या फिर किसी अन्य कारण कहीं पे आपका सर्टिफिकेट जमा है। दिस सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड ऑन द ओरिजिनल लेटर हेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना फिर से नाम, फादर्स नेम और किस क्लास में आप लोगों ने स्टडी के लिए जमा किया है और कौन सा कोर्स पढ़ते थे, ये सभी चीज़ें लिखोगे। इस पर्पज़ से आप लोगों ने सबमिट किए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो आप लोग यहाँ पे मेंशन करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे सील साइन कौन करेगा, जहाँ भी आप लोगों का, जिस भी कॉलेज में आप लोगों का जमा है डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टाम्प लगेगा और यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर लगेगा। तो ये पेज आप लोगों को वेरीफाई कराना रहता है। उसके बाद आते हैं अपेंडिक्स ई में, तो यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू अटेम्प्ट्स। यदि आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए भी ये पेज कंपलसरी नहीं है। यदि आप लोग न्यू मतलब जो रिपीटर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिर से यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम, फादर्स नेम और इंटरव्यू फॉर 56 स्पेशल एंट्री, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रोल नंबर और कितने बार आप लोगों ने एसएसबी इंटरव्यू दिए हैं उसका नंबर यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन एंट्री, स्पेशल एंट्री के थ्रू दिए हो, CDSE के थ्रू दिए हो या किसके थ्रू दिए हो वो लिखोगे। यहाँ पे एसएसबी सेंटर और बैच और चेस्ट नंबर यदि याद होगा तो लिखोगे, या फिर मैंडेटरी नहीं होता, डेट याद होगा तो लिखोगे। उसके बाद रिजल्ट तो आप लोगों को याद ही होगा तो ये लिख देते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सील साइन मतलब सिग्नेचर कर लेना है, यहाँ पे डेट और प्लेस लिख देना है। और नीचे आते हैं तो अपेंडिक्स F देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलेगा डेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। तो कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ द एकेडमिक सीजन अवेटिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट। यहाँ पे ये बता रहा है काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे फॉर्म भरे थे जिन्होंने फाइनल ईयर में स्टडिंग थे और उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं था, उन्होंने फॉर्म भर लिए थे। तो आप लोगों को ये पेज भरना होगा। यहाँ पे फिर से नाम, फादर्स नेम और स्टूडेंट ऑफ कौन से कॉलेज से आप लोग पढ़ रहे हैं ये लिखोगे, नेम ऑफ कॉलेज। उसके बाद जो जब उसका एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पे लिख रखोगे, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी, और कॉल अप लेटर के ऊपर में भी आप लोगों को मैं कहीं पे दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट। उसमें ये लिखा है यदि आपका जो रिज़ल्ट है वो 1 अक्टूबर 2024 से पहले डिक्लेयर नहीं होता तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखोगे, आप लोग फाइनल ईयर में स्टडिंग है, आपका 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें फिल करोगे और उसी कॉलेज से ये पेज को वेरीफाई करोगे। तो अपना सिग्नेचर करवाना है अपने प्रिंसिपल का और कॉलेज का सील साइन यहाँ पे कराना होगा, फिर ये पेज लेके जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर द एकेडमिक सीजन अवेटिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो यदि आप लोग इस वाले एरिया से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को ये फिल करना है, नहीं तो ये भी आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। उसके बाद आता है अपेंडिक्स H में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें क्वेरीज डालते हैं कि सर मैं CGPA वाला हूँ, और काफ़ी लोग परसेंट वाले होते हैं जिनका जो परसेंट है मतलब जो रिज़ल्ट है वो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का CGPA में कैलकुलेट होता है। तो उन लोगों को यहाँ पे लिखना होगा अपना नाम, फिर रोल नंबर, उसके बाद ये यहाँ पे लिखने को मिल जाएगा। उसके बाद फाइनल ईयर में कितना नंबर बन रहा है, कितना परसेंट आप लोग निकाले हो वो बताना है। उसके बाद आप लोग अपना CGPA का अपना परसेंट में कैलकुलेट किए हो तो किस फॉर्मूला से कैलकुलेट किए हो वो लिखोगे। उसके बाद फाइनल ईयर का जो कितना बना था वो लिखोगे। उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद कितना परसेंट बन रहा है वो लिखोगे। ठीक है, तो जो CGPA वाले हैं उनके लिए ये पेज मैंडेटरी है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए, परसेंटेज वालों के लिए ये पेज मैंडेटरी नहीं है। थोड़ा सा नीचे होगे तो आप लोग ऊपर में तो कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करोगे, फिर आप लोग स्टडिंग करते हो वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी का यहाँ पे स्टाम्प और यहाँ पे सिग्नेचर कराओगे। पेज नंबर 18 में तो यहाँ पे अपेंडिक्स J देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट का सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, फिर रोल नंबर, ये देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ फर्स्ट वाले में टिक करना है मिनिमम 3 एकेडमिक ईयर इन सीनियर डिवीज़न और विंग ऑफ NCC। तो 3 साल आप लोगों ने NCC किए हैं तभी आप लोगों को C सर्टिफिकेट मिला है, तो ऊपर आप लोग टिक करते हो। उसके बाद नीचे आओगे और यहाँ पे आप लोगों को अपना डेट और प्लेस लिखना होगा और यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर करके लेके जाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में 19 नंबर का अपेंडिक्स के। यहाँ पे लिखा है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन डुप्लीकेट्स 2 कॉपीज़ बिफोर रिपोर्टिंग एट SSB। ये किसके लिए है, तो ये सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। ध्यान रखोगे क्यों है, क्योंकि उन लोगों को ट्रेवलिंग अलायंस दिया जाता है। यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ परमानेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उन्हीं लोग
को मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, फिल ऑल डिटेल्स इन कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में आप लोगों को अपना चीज़ें फिल करना होगा। सबसे ऊपर में आप लोगों को रोल नंबर देखने को मिलता है, उसके बाद आप लोगों को अपना बैच नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में है वो देखने को मिल जाता है, चेस्ट नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म कैसे फिलअप करना है इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। आप लोग अच्छे से एक एक चीज़ वीडियो देख के फिल करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं अपेंडिक्स एल में, यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलता है आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो। आपका सबसे पहले रोल नंबर पूछा गया है, आपका नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये देखने को मिलेगा। कहाँ से आप लोगों ने ट्रैवल किए हैं उसका डिटेल यहाँ पे। उसके बाद सबसे नीचे आते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर चेंजेस ऑफ एड्रेस। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस गिवन इन एप्लीकेशन, जब आप लोगों ने फॉर्म भरे थे तो आप लोग कहीं दूसरे जगह में रहते थे और अभी किसी दूसरे जगह में रहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पुराना एड्रेस लिखना होगा और अभी आप लोग जहाँ नया गए हो प्लेस वहाँ का डिटेल यहाँ पे लिखना होगा। बस नीचे होगा यहाँ पे डेट लिखोगे, यहाँ पे योर फाइथफुली अपना सिग्नेचर करोगे, यहाँ पे सिग्नेचर करोगे, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। तो ये इनके लिए है तो जो अपना एड्रेस चेंज किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे पूरे कॉल अप लेटर के पूरे 22 के 22 पेज जो मैंने आप लोगों को बताया कैसे आप लोगों को फिल करना है, कौन कौन से आप लोगों को फिल करना है, कौन कौन से आप लोगों को इम्पटी छोड़ना है और कौन कौन सी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है फिल करते समय। इन सभी चीज़ों पे मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। अभी भी किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। और बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ, आप लोग लाइव इवेंट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। जैसे ही लाइव आऊँगा तो आप लोग अपने एसएसबी इंटरव्यू या एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम या जीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।